नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज के एक और रोमांचक एपिसोड में। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां सच्ची घटनाएं और अदृश्य शक्तियां एक दूसरे से टकराती हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको ऐसे अपराधों और रहस्यों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। आज की कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां अपराध, आत्मा और डर की सर्द हवाएं एक साथ बहती हैं। तो अपनी सांसों को थामिए और खुद को इस रहस्य से भरे सफर के लिए तैयार कर लीजिए। कल्पना कीजिए एक शांत गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही हवाओं में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती है। क्या ये सिर्फ हवा है या किसी अनदेखी शक्ति की हलचल? आज की कहानी है भारत के पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध भूतिया हवेली, चौरंगी रोड, कोलकाता के पास स्थित एक ऐसी हवेली जिसकी दीवारें अपने अतीत की चीखें अब भी सुनाती हैं। यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी, लेकिन 2021 की गर्मियों में एक रहस्यमयी अपराध ने इस जगह को फिर चर्चा में ला दिया। हवेली के पुराने चौकीदार सुरेश पाल अचानक लापता हो गए। गांव वालों ने बताया कि सुरेश अक्सर रात में हवेली की दीवारों से बात करता था और कई बार वह अजीब औगरी बातें करता हुआ पाया गया। एक रात जब बारिश जोर पकड़ रही थी, हवेली के अंदर से चीखने की आवाजें आईं। अगली सुबह सुरेश की लाश हवेली की तीसरी मंजिल के एक कोने में मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे जगाया, अब चैन नहीं मिलेगा। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सुरेश की मौत को पहले हार्ट अटैक समझा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अजीब तथ्य सामने आए। उसके शरीर पर किसी इंसानी हाथ के निशान नहीं थे, बल्कि उंगलियों के निशान ऐसे थे जैसे किसी ठंडी पतली हवा ने उसे दबोच लिया हो। हवेली के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर सब हैरान रह गए। रात के 3 बजे सुरेश कमरे में अकेला था। अचानक एक सफेद धुंध सी आकृति उसके पास आई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले ही पल कैमरा ब्लैकआउट हो गया। कोलकाता पुलिस के स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इस केस को अनसुलझा अपराध माना। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह हवेली एक अंग्रेज जमींदार की थी, जिसने 100 साल पहले कई मजदूरों का खून बहाया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हवेली की दीवारों के बीच कैद है और जो भी उसकी नींद में खलल डालता है उसे भयानक सजा मिलती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात में हवेली के पास मत जाना, वहां सिर्फ इंसान नहीं, डर भी घूमता है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि कई सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान का अतीत उसकी आत्मा को बांध सकता है? क्या कुछ अपराध इतने गहरे होते हैं कि उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहती है? या फिर ये सब सिर्फ मन का भ्रम है? अब बात करते हैं इस घटना का गांव और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सुरेश की मौत के बाद कई परिवारों ने अपने घर बदल लिए। बच्चे रात को डर के मारे सो नहीं पाते थे। कई लोगों ने हवेली के पास से गुजरना बंद कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने हवेली को सील कर दिया, लेकिन लोगों का डर नहीं गया। मनोवैज्ञानिकों ने इस घटना का विश्लेषण किया और पाया कि सामूहिक भय का असर लोगों की सोच पर गहरा पड़ता है। लोग अपने जीवन में वास्तविक खतरों के बजाय अदृश्य शक्तियों से ज्यादा डरने लगे। इस केस में अफवाहें और लोक कथाएं अपराध की जांच पर हावी हो गईं। पुलिस की रिपोर्ट से भी गांव वालों का डर कम नहीं हुआ। मगर क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घटना थी या सच में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? आज भी चौरंगी रोड की हवेली बंद पड़ी है और हर साल वहां कोई न कोई अजीब घटना होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं रात में हवेली की खिड़कियों से सफेद साया झांकता है। वैज्ञानिकों का कहना है ऐसी घटनाएं हमारे दिमाग की उपज हो सकती हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए यह सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। तो दोस्तों, इस कहानी के बाद एक सवाल आपके सामने है। क्या आप मानते हैं कि दुनिया में ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो अपराधों में अपनी भूमिका निभाती हैं?
क्या भूतिया हवेली के रहस्य कभी सुलझ पाएंगे या ये सदा के लिए अनसुलझे ही रहेंगे? अगर आपको डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज का यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस जगह या किस किस्म की कहानी सुनना चाहेंगे। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रहस्य और डर के इस सफर में जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम आपको ऐसे अपराध की कहानी सुनाएंगे जहां सच और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के रहस्यों को नजरअंदाज मत कीजिए। क्या पता अगली कहानी आपके ही शहर की हो। शुक्रिया और शुभ रात्रि।